प्रश्न है हमारे पास, नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपये है और लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36 रुपये है। यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 रुपये है तो लाल रंग की टोपियों कितनी होंगी। ठीक है, ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। तो हमें नीले और लाल रंग की दो टोपियां दी हैं। ठीक है, प्रश्न में पहली है नीले रंग की, इसे नीले ही रंग से लिख देता हूँ। ठीक है, और दूसरी है लाल रंग की, जिसे मैं लाल रंग से ही लिख दे रहा हूँ। ठीक, अभी हमसे कहता है कि उनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 36, और हमसे लाल रंग की टोपियों की संख्या पूछी है। तो मैं मान लेता हूँ कि लाल रंग की जो टोपी है उसकी संख्या कितनी है, x है। तो नीले रंग की टोपियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 36 माइनस में x, क्योंकि टोटल संख्या तो हमारे पास 36 थी ना। ठीक, अभी हमसे प्रश्न कहता है कि नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य कितना है, 54 रुपये। ठीक है, 54 रुपये। जब एक टोपी का मूल्य 54 रुपये है तो 36 माइनस एक्स टोपी का मूल्य कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 54 से। ठीक है, वैल्यू आएगी यहाँ पर निकल के हमारे पास 36 और 54 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 और कितनी 54 की। 6 चक्कों में 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तियाँ 12, 6 पंजे में 30, 2 दूनी 4, 5 तियाँ 15, 16, 17, 18 और 1 19। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1944 और माइनस में 54x। ठीक है, अब कहता है हमसे प्रश्न कि लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य कितना है, 36 है। जब एक टोपी का मूल्य 36 है तो x टोपी का मूल्य कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 से, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, 36x। ठीक, अब ये रहा मेरे पास नीले टोपियों की टोटल टोपियों की मूल्य। ठीक है, टोटल नीली टोपियों का मूल्य, और ये रहा मेरे पास टोटल लाल टोपियों का मूल्य। ठीक है, अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे पास टोटल मूल्य आ जाएगा। ठीक, और मैं बराबर में रखने वाला हूं टोटल मूल्य। वो कैसे, अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 36 टोपियां हैं। ठीक, और हमसे प्रश्न में कह रहा है यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 है। जब 36 टोपियों में से एक टोपी का मूल्य 46 है तो 36 टोपियों का मूल्य कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 46 से। ठीक है, मैंने क्या किया, टोटल मूल्य बराबर में टोटल मूल्य रखा। ठीक, समझ में आया ना यहाँ तक। चलो ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो अब आगे कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अपना सीधे से x का मान निकाल लेंगे जो कि हमसे प्रश्न में पूछा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास 1944 माइनस में कितना, यहाँ से एक हासिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए तो हमारे पास बचेगा कितना, 8। यहाँ से बचा है 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ से बचेगा x। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 36 और 46 की, यहाँ से आ जाएगा 6 6 36 लगा 3, 6 3 18, 6 चक्को 24। ठीक है, 8 4 12, 12 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 3 12, 13 14 15 और 1 16, कितना आ जाएगा मेरे पास 16 5 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू उस साइड ले आएंगे और ये वाली वैल्यू इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो 18x बराबर में हमारे पास हो जाएगा 1944 माइनस कर देंगे 1656 से। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 18x बराबर में कितना, यहाँ से 14 में से 6 गया, बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, यहाँ 3 बचा, एक हासिल ले लेंगे 13, 13 में से 5 गया, 8 बचेगा यहाँ से भी। ठीक, यहाँ कितना बचा हमारे पास, 8 बचा, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 9 से काट लें क्या, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। ठीक है, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9। ठीक, कितना बचा 5, 9 छिंग 54। ठीक है, x का मान कितना आया 16, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, हमसे प्रश्न में लाल रंग की टोपियों
की संख्या पूछी थी और उसको हमने x माना था और x का मान कितना आया